गर्ग संहिता में एकादशी के नाम, नियम और व्रत के फल का वर्णन है। प्रत्येक मास में पृथक पृथक एकादशी होती है, वही सब व्रतों में उत्तम है। कुल 26 एकादशी होती है। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 24 एकादशी तिथियां होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षट्तिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंदिरा, पापांकुशा, रमा तथा प्रबोधिनी। 2 एकादशी तिथियां मल मास की होती है। उन दोनों का नाम सर्वसंपत्प्रदा है। इस प्रकार जो एकादशी के 26 नामों का पाठ करता है, वह भी वर्ष भर की द्वादशी तिथियों के व्रत का फल पा लेता है। एकादशी व्रत के नियम इस प्रकार हैं: मनुष्य को चाहिए कि वह दशमी को एक ही समय भोजन करे और रात में जितेंद्रिय रहकर भूमि पर शयन करे। जल भी एक ही बार पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने और तन मन से अत्यंत निर्मल रहें। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्री हरि के चरणों में प्रणाम करें और उसके बाद स्नान करें। कुएं का स्नान सबसे निम्न कोटि का है, बावड़ी का स्नान मध्यम कोटि का है, तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम श्रेणी में गिना गया है और नदी का स्नान उससे भी उत्तम है। इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला नरश्रेष्ठ क्रोध और लोभ का त्याग करे। फिर मंदिर में पूजन करें और दीपदान करें और उसके बाद ब्राह्मणों से कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दें और रात को जागरण और कीर्तन करें। एकादशी का पालन करना हो तो दशमी को कांसे का पात्र, मांस, मसूर, कोदो, चना, साग, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का त्याग करें। जुए का खेल, निद्रा, शराब, दंत धावन, परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध और असत्य भाषण, एकादशी को इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे का पात्र, मांस, शहद, तेल, मिथ्या भोजन, पिट्ठी, साठी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन न करें। इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें। एकादशी व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन मात्र से पा लेता है। जो पाप से भरे हुए संसार सागर में डूबे हैं, उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। सहस्त्रों अश्वमेघ तथा सैकड़ों राजसु यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वैसे ही कृष्ण पक्ष की भी है। दोनों का समान फल है। मेरु और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एक और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी ओर हो तो वह उन पर्वोत्तम पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है जैसे आग की चिंगारी रुई के ढेरों को दग्ध कर देती है। विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक, यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान महान हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है, वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पा लेता है। प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्री का आश्रम, काशी तथा शुक्र क्षेत्र में
चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्यों के द्वारा जो दान दिया गया हो वह भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, वृक्षों में पीपल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है जो एकादशी व्रत का पालन करता है। आज की वीडियो बस यहाँ तक ही। आगे ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए द मैजिकल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।